देव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं तुला लगन के जातकों के बारे में कि 1 जून को तुला लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी और आने वाला जो ये जून का ये जो महीना है कैसा रहेगा और 9 ग्रह का प्रभाव हमारी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, कौन सा व्यापार करना चाहिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। ऐसे अनेकों होंगे आपके सवाल और समस्या जिसका मैं जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को ये पर मैं आरंभ करता हूं छोटे से एक निवेदन के साथ में कि मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए 9 ग्रह की परिस्थिति जो 1 जून को थी और उसी के हिसाब से मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है, तो कैसे थे 9 ग्रह आइए नज़र रखते हैं। कन्या लगन के जातकों के लिए, माफ़ कीजिएगा तुला लगन के जातकों के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं लगन में ही केतु और चंद्रमा विराजे हैं। हालांकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुध के साथ में राहु और गुरु का चांडाल दोष देखने को मिला है। कुंभ राशि में शनि, सूर्य आपके वृषभ राशि में विराजे है, मंगल आपके कर्क राशि में शुक्र के साथ में विराजे है। तो ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। अब इसका प्रभाव अलग अलग वर्किंग प्रोफेशन, अलग अलग व्यक्तियों पे रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट सूर्य अपना प्रकाश देता है। करोड़ों किलोमीटर वो आकाशगंगा में फैला हुआ है और अपने प्रकाश से 9 ग्रहों पर प्रभावित करते हुए उनकी किरणें वापस पृथ्वी पर आती है रिफ्लेक्शन बन के 7 अलग अलग कलरों में। और वही कलर हमारे चक्रों के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा कहीं ना कहीं हमें अच्छा बुरा फल देती है और जिसमें हमारा कर्म भी शामिल होते हैं। है ना रोचक बात। तो तुला लगन के लिए कैसे थे 9 ग्रह आप समझ ही चुके हैं, कैसे 9 ग्रह काम करते हैं, किस तरीके से हमारी जिंदगियों में काम करते हैं और कौन से वर्ग के जातकों के लिए ये फायदेमंद परिस्थिति रहेगी। देखिए, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, चाहे वो पूरा डिपार्टमेंट आपने खड़ा कर दिया हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि खुद का अगर बिजनेस कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो फाइनेंशियल की चीज़ें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखिए और बारीकी से नज़र रखिए कि क्या क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी मूवमेंट आप पकड़ सके या ऐसा कोई हिसाब निकाल सके जिसकी वजह से आप अभी तक नुकसान दे रहे थे। किसी एम्प्लॉय के मंशा नहीं होती है कि आपके साथ गलत करे, लेकिन कोई चीज़ ऐसे होगी जो अनअवेयरली या अनवांटेडली वो किसी की देख रेख में, किसी के नाक के नीचे हो रही हो और लापरवाही की वजह से हो रही या किसी का ध्यान नहीं जाया गया हो। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप फोकस रख करके काम करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। चाहे फिर आप विद्यार्थी वर्ग हो, आप बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग के जातकों को हो। देखिए, इस पूरे महीने अगर आप टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो टीम वर्क से आपको ज़बरदस्त लाभ और आर्थिक बरकत देखने को मिल सकती है। आप मैन्युफैक्चरर है, क्रूड ऑयल, माइनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको फ़ायदा हो सकता है। डिफेंस में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये मेरी बात को आप ध्यान रखिए। उसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर समझ के चलिए कि पढ़ाई के अलावा आप फिल्म में प्रोड्यूस करने का काम करते हैं या अन्य कोई काम कर रहे हैं टेलीविज़न सीरियल में या फिर टीवी इंडस्ट्री में, यानी कि आप बिहाइंड द कर्टन काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो वक्त रहेगा बड़ा यादगार और ये शानदार ये वक्त रहने वाला है। उसके अलावा
एजुकेशन फील्ड के अलावा अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैंने कहा बिहाइंड द कर्टन वाला एग्जांपल मैंने दिया था, उसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन हाउस में या फिल्म प्रोडक्शन हाउस में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस पूरे महीने आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग, माफ़ कीजिएगा, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नीड टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल। ईगो को साइड में रखिए, मैं ही ये करूँगा या मैं ये क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें आपको छोटा इंसान बना रही है, आपको कोई सोच को छोटा दिखा रही है। खुद की सोच को, प्रेजेंटेशन के स्किल पे ध्यान दीजिए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त ज़बरदस्त, यादगार और शानदार रहेगा। उसके अलावा अपने मन को स्टेबल रखने का आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि 1 तारीख को केतु चंद्रमा के साथ में विराजा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी बुद्धि को, अपने विचारों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो केतु का स्वभाव है। तो चंद्रमा जब भी केतु के नज़दीक आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, चिड़चिड़ापन, आलस्यपन महसूस हो सकता है। तो आपको करना क्या है, केवल काम की तरफ और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कि इस व्यक्ति को इस तरीके से ही बात करनी है और इतनी ही बात करनी है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में रह कर के आप काम करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा आर्थिक तकलीफ़ों में से निकलते हुए कोई नई मंजिल या नया रास्ता ज़रूर खोलेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, इस पूरे महीने अगर आप सिंगल व्यक्ति है, आप सगाई करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये वक्त जो रहेगा यादगार और शानदार रहेगा। उसके अलावा शुभ कामों में नए दुकान, नए मकान, नए प्रॉपर्टी खरीदने का ये जो पूरा महीना है बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। देखिए, तुला लगन के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा एनईटी, नीट की पढ़ाई, आईटी की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, गवर्नमेंट एंट्रेंस की पढ़ाई, डिफेंस फोर्स की पढ़ाई, पुलिस की पढ़ाई, या आप यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो ये जो वक्त रहेगा यादगार और शानदार रहेगा। अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट मिलेंगे, अन्य कहीं क्षेत्रों से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अपने आप पे विश्वास रखिए, मेहनत पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, यहाँ पर पुराने कोई चोट, दुर्घटना, स्किन संबंधित तकलीफ, पेट संबंधित तकलीफ आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ या होम्योपैथ दवाई से आपको ज़बरदस्त लाभ और राहत मिलेगी। मेरी बात को आप अन्यथा ना लीजिए। अगर आपको कुछ भी वीकनेस या फिर आप भूल जाते हैं तो आप डायरी में नोट करके अगर आप रखेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा तुला लगन के स्वास्थ्य के बारे में। जैसा मैं कह ही चुका हूँ, माफ़ कीजिएगा, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, पुराना कोई रोग वापस हो सकता है। अब यहाँ पे बात ये है, कुछ ऐसी है, 1 जून को चंद्रमा केतु के साथ में विराजे है, तो मन स्टेबल हो नहीं सकता है, मन चाहे रिजल्ट मिल नहीं सकता है। तो धैर्य रखिए, फोकस रखिए, मेडिटेशन करिए, सुबह सैर करिए, जितना हो सके फ्रेश ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो ब्रेन आपकी एक्टिव रहेगी और मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में भी आप बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान रखिए। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा उपायों के बारे में। देखिए, शनिदेव की पूजन करना शनिवार वाली रात को, और शिव जी को जल दूध में मिला करके अगर आप अर्पण करेंगे तो आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार और शानदार रहने वाला है। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर घर का, ऑफिस का नक्शा बता करके आप
वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।